सब ये शायद फरमाएगा कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को उलमा क्यों मना फरमाते हैं? इसमें कोई खराबी है, कोई मसला है? देखिए, ये जो करेंसीज है ना, इसको हमारे अक्सर और जमहूर उलमा से मना फरमाते हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि ये इटसेल्फ जो है वो कोई ऐसी काबिल इंतिफा चीज़ नहीं है, यानी जिससे हम बेनिफिट हासिल कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे फुकाहा ने एक मिसाल बयान की कि अगर अखरोट के छिलके हों तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं उठा सकता, इसलिए इस अखरोट के छिलके को ख़रीदो फरोख्त करना ये जायज़ नहीं है। अगर थोड़े बहुत हों, चावल का एक दाना है, 2 दाने हैं, इसकी खरीदो फरोख्त का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से इटसेल्फ जो क्रिप्टो करेंसी ना, ये बेनिफिशियल चीज़ नहीं है। सही। यानी अगर मिसाल के तौर पर कल को इसका चलन बंद हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन है, इसका चलन बंद होकर कोई दूसरी करेंसी इसकी जगह पर आ जाती है, रिप्लेस कर देती है, तो जिसके पास ये बिटकॉइन रह जाएंगे वो अब इसका क्या करेगा? बिल्कुल। अगर हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं ना, तो उसके वर्जन जब चेंज होते हैं तो प्रीवियस वर्जन से भी आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप प्रीवियस वर्जन से फायदा तो उठा सकते हैं, मगर यहाँ वो फायदा अलग खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो फायदा ही खत्म हो जाएगा। आप जाके किसी को चेंज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये है ही डिसेंट्रलाइज, किसी हुकूमत के ताबे नहीं है। जैसे हमारा 5 का नोट अगर चलना बंद हो गया तो हमने हुकूमत को जाके कहा, उन्होंने चेंज करके हमें नया नोट दे दिया। अगर वो नया नोट तब्दील करवाने का वक्त निकल गया तो कागज इटसेल्फ बेनिफिशियल है कि हम उसको रिसाइकल करके इससे फायदा उठा सकते हैं। सही। लेकिन ये डिजिटल करेंसी में ऐसी कोई सूरत नहीं होती। इसी तरीके से इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी का तरीकेकार देखें ना, तो वहां पर होता ये कि अगर किसी ने 51% क्रिप्टो करेंसी किसी तरीके से हासिल कर ली, यानी मिसाल के तौर पर 100 करेंसीज बनी हुई हैं, 100 कॉइन्स बने हुए, किसी ने 51 कॉइन्स खरीद लिए, तो अब उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो बकिया लोगों के पास जो कॉइन्स है ना, उसको अपने पास खरीद सकता है या उनके पास से ख़त्म कर सकता है। अच्छा। तो जब कोई एक फ़र्द के पास इस तरह का इख्तियार आ जाए कि वो जाबिराना निज़ाम कायम कर सकता हो, और ये डिसेंट्रलाइज जितनी भी करेंसी होती है उनके अंदर ये पाया जाता है, इसलिए उसको मना करते हैं। हाँ, सेंट्रलाइज हो जाए कि कोई हुकूमत पीछे खड़ी हो कि भाई कल को अगर ये कॉइन चेंज करवाने की ज़रूरत हुई या इसका चलन बंद हो गया तो हम इसके अगेंस्ट आपको कोई दूसरी करेंसी दे देंगे या इसका बेनिफिट दे देंगे, तो फिर इसकी इजाज़त की सूरत निकल सकती है। सही। ये अगर जब होगा उसके हिसाब से फिर हुक्म बयान किया जाएगा कि वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। फिलहाल अभी उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते, इससे मना करते हैं, लिहाजा इसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए। बिल्कुल सही।